मिर्जापुर पुलिस द्वारा लगातार इस 24 जिला की ऐतिहासिक अपराधियों को कार्रवाई की जा रही है। राम मंदिर के प्रांगण में अरोरा हम लोग पहलगाम में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जो आतंकवादी जिंदा है, शहीदों हम शर्मिंदा है, आतंकवादी जिंदा है, शहीदों हम शर्मिंदा है। भारत माता की जय, भारत माता की। उनसे उनके जात, उनके नाम, उनके धर्म को पूछकर गोली मारने का काम किया है। ये गाड़ियों लेके जा रहे थे। मंच के ये माध्यम युक्त से हैं वीरेंद्र शुक्ला पूरे जो कि थाना पाली अभी रहने वाला है, और दूसरा है विजय शुक्ला जो शाहबाद थाना में रहने वाला है। इन दोनों साथी अपराधियों लंबे समय से गाड़ी तस्करी संलिप्त थे और उनका लंबा आपराधिक इतिहास भी है। इन दोनों को गिरफ्तार करके अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस में इनके पर एक बलूचिस्तान नाम के देश को जन्म दीजिए। आने वाली सदियां, आने वाले युगों तक आपको आवाज याद किए जाएंगे। बहुत ज्यादा न बोलते हुए मैं पुनः अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विगत दिवस पहलगाम में निरीह निरपराध पर्यटक जो देश ने दुनिया की खूबसूरत घाटी में घूमने गए थे, वहाँ पर पाक परस्त आतंकवादियों ने धर्म और जाति पूछ करके उनकी नृशंस हत्या की। यह खेल पाकिस्तान का था। संपूर्ण देश को सांप्रदायिक दंगे की आड़ में झोंकने का था, देश में गृह युद्ध कराने का था। लेकिन देश की 140 करोड़ जनता ने सूझबूझ का परिचय दिया। घटना तो घटी, संपूर्ण देशवासी मर्माहत हैं, स्तब्ध हैं। लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे को सफल नहीं होने दिया। और ऐसा पहली बार लग रहा है कि इस देश का संपूर्ण सत्ता पक्ष और विपक्ष आतंकवाद का सफाया चाहता है। और आतंकवाद की वो जड़ें जिस पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों की खेती हो रही है, जिस पाकिस्तान की धरती पर जिहादी पल रहे हैं, जिस पाकिस्तान की धरती पर सांपों की खेती होती है, सपोले पलते हैं, संपूर्ण विपक्ष और सत्ता पक्ष यह चाहता है कि विश्व के नक्शे से उस पिद्दी पापी पड़ोसी पाकिस्तान का नामो निशान मिटाया जाए, तभी इस देश की धरती से आतंकवाद सफाया हो सकता है। आज इस देश का जन और इस देश का मन ये मांग कर रहा है। सिर्फ बयानबाजी और कुछ मीडिया के द्वारा जो कुछ दिखाया जा रहा है, हकीकत तो वही नहीं है। हकीकत ये है कि सुरक्षा के मामले में बहुत बड़ी चूक हुई है और पवित्र हृदय से इस सरकार को उस चूक को स्वीकार करना चाहिए और देश के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए कि हमसे चूक हुई है। देश उनको माफ कर देगा, अन्यथा देश माफ नहीं करेगा। आज श्रद्धांजलि सभा में आज संपूर्ण देश के लोग जो देश के कोने कोने में ये मनाया जा रहा है, यही मांग कर रहे हैं। यही उन मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हमारी संवेदना है, यही हमारी श्रद्धांजलि है।